उत्तर प्रदेश में जहां मायावती मुस्लिम भाईचारा संगठन चला रही, मुसलमानों को जोड़ के बातचीत कर रही और कह रही कि इस बार 27 से चुनाव से पहले जो मुस्लिम नाराज थे उनको मनाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, वो क्षेत्र सम्राट चौधरी का क्षेत्र है, डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार में। वहां पर जो उनका उम्मीदवार था उन्होंने भाजपा का समर्थन कर दिया एक दिन पहले। तो कई सवाल उठते हैं कि क्या मायावती के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उनके विधायकों का समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें मायावती जी का भी कुछ हाथ है या सिर्फ प्रत्याशी की अपनी जो विचार है उनके अपनी मर्जी की? ताऊ क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जिसमें मायावती पे निशाना साधा जाएगा या उनका अपना मर्जी भी तो हो सकता है? देखिए, जब हमारा कोई कैंडिडेट या हमारा कोई साथी या हमारे कोई परिवार का व्यक्ति टूट करके दुश्मन खेमे में जाता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और अगर हम उसका विरोध नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो हमारे आदेश पर वहां गया है। कल चुनाव भी हो गया, 3-4 दिन पहले से ये बातें चल रही हैं कि आशीष आनंद नाम का कोई उनका कैंडिडेट था जो तारापुर विधानसभा है, उसने जो है बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को खुला समर्थन दे दिया और वो उसने अपना बैक हट गया। तो मायावती जी को इस पे आके जवाब देना चाहिए था कि हमारा कैंडिडेट जो है वो बिक गया या उसको दबा लिया या उसके साथ जोर जबरदस्ती की है। कोई तो एक्सप्लेनेशन आकर के मायावती जी को देना चाहिए था, लेकिन मायावती जी उस पर बोली नहीं है। तो इस नहीं बोली है तो इसका मतलब मायावती जी का समर्थन है उसे, और इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जो पर्दे के पीछे चल रहा था वो पर्दा उठ चुका है और आम जनता के सामने ये सारी बातें आ गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जोर लगा रही है ना, मुस्लिम भाईचारा संगठन बना रही है। देखिए, मैं मुस्लिम भाईचारा संगठन तो बना था, टूटा क्यों? टूटा क्यों? अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे छोड़ के गए क्यों? मुझे इस पे विचार करना चाहिए कि जो मेरे साथी थे और वो मेरे से रूठ करके गए क्यों? मेरे अंदर क्या कमी है? ये मायावती जी ने देखा कभी? नहीं देखा ना। वो गए इसलिए हैं कि जब भी मुस्लिमों पर कोई आपत्ति आई, मायावती जी बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दी। क्योंकि मायावती जी ने 2024 का चुनाव हो चाहे 2022 का चुनाव हो, जब भी उत्तर प्रदेश में एक निर्णायक लड़ाई होने की बात आती है तो मायावती जी साफ कहती है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। अपने कार्यकर्ताओं से कहती है। तो जब सबको पता चल गया कि मायावती जी बीजेपी की तरफ झुकाव रखती हैं और बीजेपी के साथ मिलकर के 3 बार सरकार भी बना चुकी है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनकी वहां अच्छी ट्यूनिंग है। बी टीम का जो आरोप लगा रहे हैं, तो मैं किसी को बी टीम या सी टीम की, मेरे पास वो पैमाना नहीं है कि मैं किसी को उपाधि दूं, लेकिन झुकाव है। और जब झुकाव होता है तो आप हर व्यक्ति, देखिए आज देश का हर नागरिक समझदार है, हर वोट देता है, सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है। 1 मिनट में अगर आपने कोई भी गलती की तो वो सामने आ जाएगी जनता के। और आम जनता की कोई बात आए ना आए, लेकिन बड़े राजनेताओं की जो उनकी छवि है उनकी तो तुरंत आ जाती है। अभी आपने देखा कुछ नेता जो दिल्ली के थे, जो दिल्ली में राजनीति करते हैं, वो दिल्ली में उन्होंने वोट डाला अभी 2024 में, और अब 2025 में वो बिहार में वोट डाल रहे हैं, तो उनकी तुरंत फोटो आ गई। जो आम हो गए उनकी नहीं आ पाई अभी तक। तो ये जो चोरी छिपे बात चलती है, ये सब सामने आ जाता है। लेकिन ट्वीट की आपने बात की कि मायावती जी को ट्वीट या कुछ ना कुछ उस प्रत्याशी पे कार्रवाई करनी चाहिए। आपको याद होगा इनके एक सांसद थे कुंवर दानिश अली, जब उनको गाली दी गई थी संसद में तो उन्होंने जैसी अपने लिए आवाज उठाई, पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। तो उधर तो तुरंत एक्टिव है, यहाँ क्यों नहीं? देखिए, जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो ऐसा ही होता है। और ये तो आप लोगों को सोचना है, भारत के जो नागरिक है उन्हें सोचना है, उत्तर प्रदेश के जो वोटर है उन्हें सोचना है कि जो मायावती जी अपने सांसद के साथ नहीं खड़ी हो सकी,
वो हमारे साथ क्या खड़ी होंगी। आज तक आपने मायावती जी को किसी दलित के ऊपर अत्याचार होते हुए वहां जाते हुए देखा है क्या? ट्वीट तो करती है ना। देखिए, ट्वीट करने से क्या होता है, ट्वीट तो दुनिया करती है। लेकिन और एक बात बता देता हूं, ट्वीट किया आपने, अच्छी बात है, चलिए कर दिया ट्वीट, तो हम भी अपने घर बैठ करके आपको कह देंगे हाँ हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। फिर वोट क्यों डालते हैं हम, वोट क्यों डाले हम, क्यों हम जाकर के आपके लिए जो है बूथ पर लाठियां खाए, क्यों आपके लिए हम सड़कों पर लड़े। हम तो अपने घर बैठ के कह देंगे समर्थन है भाई आपको, या आपको अच्छा लगेगा नहीं। जब आप रैलियां करते हैं तो आप सबको बुलाते हैं, गाड़ियां भेज भेज के बुलाते हैं, क्योंकि आपकी जरूरत है। और जब मेरी जरूरत होगी और आप आएंगे नहीं तो आप मेरे क्या लगते हैं भाई, मेरी बिरादरी के होंगे, बिरादरी के तो बहुत लोग हैं। तो देखिए, ये जनता के साथ जो लगाव है, एक राजनेता का अगर अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने वोटर के साथ अगर उसका संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो जब वो अपनों के साथ नहीं है तो गैरों को अपने साथ कैसे लाओगे। ये एक नियम है। मैंने देखा, मैं हिंदुस्तान के सब नेताओं के बारे में जानता हूं। आप सामाजिक संगठन में चले जाइए, सामाजिक संगठन में आप मुजफ्फरनगर जाइए, राकेश टिकैत जी के यहाँ, वो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप अगर उनके यहाँ पहुंच गए तो उनके परिवार के लोग आपके लिए खाना भी बना करके लाएंगे। उनके गांव पहुंच जाइए, किसान राजधानी सिसोली, वहां कम से कम 200-400 लोगों का खाना रोज बनता है जो वहां लोग जाते हैं। और वहां कोई नौकर नहीं बनाते, कोई मेड नहीं बनाती, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो स्वयं अपने हाथ से खाना बनाती है। तो लोग उनसे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। आगे अभी हमारे साथ कोई घटना हो जाए तो राकेश टिकैत जी हो या नरेश टिकैत जी हो या उनके बच्चे हो, आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो फिर उनके साथ हम क्यों नहीं खड़े हों? मैंने देखा हिंदुस्तान के अंदर सारे नेताओं को, मैंने देखा हिंदुस्तान के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बताइए कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज 1500 आदमियों से मिलता है? देखिए कौन है? देखिए, ये है कि आप पत्रकारों के जुबान पर भी अखिलेश यादव जी का नाम है, आपने मायावती जी का नाम नहीं लिया, आपने जेपी नड्डा का नाम नहीं लिया, बीजेपी के क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि आपको पता है, आप रोज जनता के बीच में रहते हैं, आपको पता है कौन नेता मिलता है कौन नहीं मिलता। हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया का सबसे पॉपुलर नेताओं में अगर कोई गिना जाए मेरी नजर से तो वो अखिलेश यादव है, जो सबसे मिलते हैं। दो आने की पार्टी, दो आने की पार्टी, उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलते हैं। दो आने की पार्टी यार, जिसके 1-2 सांसद हो, 1-2 विधायक हो, और जिनके ना भी हो, जिनके ना भी हो। नहीं, देखिए, मैं किसी भी, जब मैं कोई टोंट कसता हूं तो मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेता। मेरा एक असूल है, जब मैं लड़ता हूं तो मैं बड़ों से, सरकार से लड़ता हूं। मैं मायावती जी पर भी कोई टोंट नहीं कसता। आपने सवाल पूछा, सिर्फ उसका जवाब दिया मैंने, मैं टोंट नहीं कसता किसी का। मैं सिर्फ एक सत्ता से सवाल करता हूं, क्योंकि सत्ता से ही तो लड़ना है। बिल्कुल। विपक्ष के पास विचारों के है क्या जो उनसे मैं लड़ूंगा? चलिए, सत्ता से लड़ता हूं और जब तक जीऊंगा लड़ता रहूंगा। लेकिन एक चीज, धन्यवाद अखिलेश जी का भी करता हूं, धन्यवाद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी का भी करता हूं, और धन्यवाद उन संगठनों का भी करता हूं, वो चाहे किसान यूनियन के हो, अन्य कोई संगठन हो, जो जनता के लिए लड़ते हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। और अगर आपने संगठन बनाया है तो वो संगठन जिंदा दिखना चाहिए। मरे हुए संगठन तो दुनिया में बहुत है, अन्य बहुत संगठन लड़ते हैं, किसानों के लिए भी लड़ते हैं, मजदूरों के लिए भी लड़ते हैं, विकलांगों के लिए भी लड़ते हैं, महिलाओं के लिए भी लड़ते हैं, बच्चों के लिए भी लड़ते हैं, कुछ लोग बीमारों के लिए भी लड़ते हैं, कुछ लोग पशुओं के लिए भी लड़ते हैं। संगठन बहुत है देश के अंदर,
लेकिन जो लड़ता है। लेकिन एक संगठन ऐसा है जो दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को संगठन बताता है, लेकिन आपको कहीं लड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, किसी की मदद करते हुए नहीं दिखाई देगा। जब दिखाई देगा तुम्हें आपस में लड़ाते हुए दिखाई देगा। उसका नाम है आरएसएस। बड़ा आरोप लगा रहा है। देश के अंदर आपदा आई, कोरोना काल के अंदर आपको कहीं पत्रकार हो, आज दिल पर हाथ रख करके दिखा दो, कसम खाओ कि आपने कहीं देखा हो। ट्विटर पे वीडियो शेयर होती है बार-बार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहीं तो जाते हो घूमने, क्या आपको दिखाई दिया? पंजाब में कितनी बड़ी आपदा आई, कहीं आपको दिखाई दिया? मेरे सेना के जवानों पर कभी ये मुसीबत आती है युद्ध के दौरान, कहीं आपको दिखाई देते हैं? हाँ, मैं बता दूंगा किस दिन दिखाई देते हैं। दशहरा के दिन दिखाई देंगे, कंधे पर लाठी रखेंगे और गली मोहल्लों में तुम्हें घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। किसको डराते हैं? हिंदुस्तान के नागरिकों को डराते हैं कि हम हथियार रखते हैं। ये है संगठन। संगठन वो होता है, अभी पंजाब में आपदा आई, देश के किसानों के संगठन, अन्य और संगठन, और जिसको हम देशद्रोही कहते हैं, जिनको हम गद्दार कहते हैं, नूह के वही मुसलमान सबसे पहली राहत सामग्री लेकर के पंजाब के किसानों की मदद करने गए, और नूह का मुसलमान के खड़े होते ही देश का किसान खड़ा हो गया। सब जगह मस्जिदों में, मंदिरों में, जगह जगह ऐलान हो गए कि आप मदद भेजिए। आज भी मदद जारी है। इसे कहते हैं देश सेवा। बताइए, कोई आरएसएस का एक संगठन वहां गया हो, आपने कभी देखा हो किसी ने मदद की हो? देश का दलाल मीडिया को दिखा देना एक बार। ये दलाल मीडिया इतनी दलाली खाता है सरकारों से, क्या इन्होंने कोई मदद की? दिखाया तक नहीं पंजाब को। ये है, तो इसलिए धन्यवाद अखिलेश जी, और धन्यवाद नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जी, और धन्यवाद वो सारे संगठन जो देश सेवा में और जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उन सब का धन्यवाद।